गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क। कंप्यूटर में हम लोग अपने वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। डोबो इज वेरी अपसेट टुडे। डोबोज मदर आस्क्ड फॉर स्केच पेन which Dobo could not find. On checking his bag, Dobo's mother found that all sketch pens, crayons, pens and pencils were laying scattered in the bag. डोबो आज बहुत ही अपसेट है क्योंकि उसकी मदर उससे स्केच पेन के बारे में पूछती हैं, लेकिन डोबो नहीं ढूंढ पाता है। और जब उसकी मदर उसका बैग चेक करती हैं तो उसके बैग में स्केच पेन, पेन, पेंसिल्स सब क्या होता है, बिखरा पड़ा हुआ होता है। His mother scolded him for not organizing and keeping his belongings properly. Dobo has 4 stationery boxes to store crayons, pens, pencils, erasers and sketch pen. देखिए, डोबो की मदर उससे डांटती हैं क्योंकि वो अपने बैग को प्रॉपरली अरेंज ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखता है। सब कुछ उसके बैग में बिखरा पड़ा हुआ होता है। डोबो के पास 4 स्टेशनरी बॉक्सेस है, लेकिन वो सारे क्या है, खाली है, उसमें कुछ नहीं है। वो अपना सारा पेन पेंसिल इधर उधर अपने बैग में रखे हुए है। However, when his mother checked the bag, she found that all the boxes were either empty or contained cap of the pen, while pen were nowhere to be found beside pens, pencil savings, broken erasers, and few coins. She asked Dobo to immediately organize the stationery boxes and his bag. डोबो का जब बैग चेक होता है तो उसके बैग में सब कुछ बिखरा हुआ होता है, उसके बॉक्स में कुछ भी नहीं होता है। पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, पेंसिल टूटा हुआ, कुछ कॉइन्स, सब कुछ क्या होता है, बैग में मिक्स होता है, कोई अपने जगह पे नहीं होता है। तो उसकी मदर उसको तुरंत क्या बोलती हैं, अपने स्टेशनरी बॉक्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए। When Dobo reached Dobo's home, he found him busy organizing his bags. जब डोबो उसके घर आता है तो वो देखता है कि डोबो अपने बैग को ऑर्गेनाइज करने में बिजी है। डोबो, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू सर्चिंग फॉर समथिंग? डोबो को समझ नहीं आता। वो बोलता है कि डोबो, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? डोबो, आई एम ट्राइंग टू फाइंड कैप्स ऑफ फ्यू पेन्स एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग माई बैग एंड अदर बुक्स। डोबो बोलता है कि मैं कुछ पेन के कैप्स ढूंढ रहा हूँ और अपने बैग को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रहा हूँ। डोबो, ओह, आई एक्चुअली वांटेड टू कॉपी द इनविटेशन फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर विच यू क्रिएटेड द अदर डे। डोबो के कंप्यूटर से कुछ फाइल लेना होता है जो कि उन लोगों ने कुछ दिन पहले क्रिएट किया था। डोबो, ओके, यू मे कॉपी इट। ठीक है, तुम कॉपी कर सकते हो। डोबो, देयर आर सो मेनी फाइल्स ऑन योर डेस्कटॉप, विच वन इज द इनविटेशन फाइल विच आई विश टू कॉपी, कुड यू प्लीज हेल्प मी? डोबो जब उसका सिस्टम ओपन करता है तो उसके डेस्कटॉप पे बहुत सारा फाइल रहता है। अब डोबो को समझ नहीं आता है कि उसमें इनविटेशन फाइल कौन सा है। डोबो, सर्चिंग फॉर द फाइल बट कुड नॉट लोकेट इट ऑन द डेस्कटॉप। डोबो, आई एम not sure where I saved the file. I am really sorry. I am not able to locate it, hence can't give you the file. डोबो भी फाइल को सर्च करता है, लेकिन वो भी फाइल को ढूंढ नहीं पाता है क्योंकि उसे लोकेशन नहीं पता है कि उसने फाइल को कहाँ सेव किया था। अगर आप लोग भी कंप्यूटर में फाइल को सेव करते हो और आपको लोकेशन नहीं पता होता है और आप सही नेम से अगर आप उसे नहीं सेव करते हो तो क्या होगा, आपको भी ढूंढने में फाइल काफी परेशानी होगी। तो oh, don't be so upset, but I must suggest you that you should organize
your files in folders, else you will not be able to search anything on the desktop. देखिए डोबो उसे सजेस्ट करता है कि अपसेट मत हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अपने फाइल्स को हमेशा क्या करना चाहिए, फोल्डर में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको सर्च करने में काफी आसानी होगी। डोबो, आई डोंट नो व्हाट आर फोल्डर्स एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज फाइल इन फोल्डर। अब डोबो को समझ नहीं आता, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता है फोल्डर क्या होता है और हम लोग अपने फाइल को उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे रख सकते हैं। डोबो, डोंट वरी, I will teach you, but first let's play a game. डोबो, sure, why not? यहाँ एक गेम दिया हुआ है। Next. Dovo, I guess I have understood how important it is to organizing things in proper order. डोबो समझ जाता है कि हम लोग अपने फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डोबो, करेक्ट, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड थिंग एंड विल वेस्ट लॉट ऑफ प्रीशियस टाइम इन सर्चिंग फॉर द रिक्वायर्ड फाइल्स ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आप फाइल को कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर नहीं रखते हो, फोल्डर्स के अंदर नहीं रखते हो और अगर सही नेम से आप सेव नहीं करते हो, सही जगह पर लोकेट नहीं करते हो, तो उसमें क्या होगा, आपको फाइल सर्च करने में काफी ज्यादा आपका प्रीशियस टाइम भी वेस्ट होगा। We must store information in such a way that we are able to retrieve it whenever needed. In this technological era, computers are largely used for storing the information. This information is stored in computer memory. Let us try to understand how information is stored and organized in computer memory and how to keep desktop organized. देखिए आज के डेट में क्या है कि हम लोग हर काम कंप्यूटर से ही कर रहे हैं, हर जगह पे आपका क्या हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो ऐसे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने कंप्यूटर को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं, डेस्कटॉप को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है। द फर्स्ट स्क्रीन that appears when we switch on our computer, containing numbers of small graphical pictures representing items such as files, is called desktop. देखिए जब आप सिस्टम ओपन करते हो तो सबसे पहला जो स्क्रीन होता है वो आपका क्या कहलाता है, वही आपका डेस्कटॉप कहलाता है, जिसमें आपको छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, उस पर छोटे छोटे पिक्चर्स मिलेंगे, आइकन्स बने हुए रहते हैं, जैसे आपका हो गया इंटरनेट हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, माई कंप्यूटर हो गया। तो ये सब का क्या होता है, आइकन आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा। और भी अगर आप रखते हो उस पे फाइल, तो उसका भी आइकन क्या आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, जब भी आप सिस्टम ओपन करते हो तो इस टाइप का आपको स्क्रीन दिखता है, यही आपका क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। यहाँ पर छोटे छोटे ग्राफिकल पिक्चर्स हैं, ये आपका क्या कहलाता है, आइकन। यहाँ स्टार्ट बटन है, टास्क बार एंड साइड में आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। अब देखते हैं टास्क बार एंड स्टार्ट बटन। द टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। देखिए टास्क बार क्या होता है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है जो कि डेस्कटॉप के बॉटम में होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन। अब ये भी आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता है।
फर्स्ट है स्टार्ट बटन, सेकंड क्विक लॉन्च बार और थर्ड है नोटिफिकेशन एरिया। द स्टार्ट बटन is present at the bottom left corner of the taskbar। स्टार्ट बटन आप देखोगे जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको लेफ्ट कॉर्नर साइड में एक स्टार्ट बटन का आइकन बना हुआ दिखेगा, इस टाइप का। यही आपका क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। A menu opens up which is called start menu। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। स्टार्ट बटन कैन बी क्लिक टू परफॉर्म सम कॉमन टास्क। देखिए जब आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन को तो इस टाइप से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपका क्या होता है, ऑल प्रोग्राम होता है, कैलकुलेटर होता है, गेटिंग स्टार्टेड, विंडोज मीडिया सेंटर, इस टाइप से बहुत सारा आपको फाइल दिखेगा। नीचे आपका सर्चिंग ऑप्शन होता है, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल। साइड में आपका शटडाउन होता है। टास्क दैट कैन बी डन बाय क्लिकिंग एट स्टार्ट बटन आर। फर्स्ट है आपका सेलेक्टिंग अ प्रोग्राम, स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, सर्चिंग फाइल एंड फोल्डर्स, शटिंग डाउन द कंप्यूटर। देखिए स्टार्ट बटन से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन को जब आप क्लिक करोगे तो मेन्यू आ जाएगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, फाइल एंड फोल्डर्स को सर्च कर सकते हो यहाँ से, और कंप्यूटर को आप शट डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद है आपका मिडिल सेक्शन। All open programs or applications can be seen as small button on the middle section of the taskbar। देखिए जितना भी ओपन प्रोग्राम होता है, जो भी आप कंप्यूटर में प्रोग्राम ओपन करते हो तो उसका स्मॉल आइकन आपको कहाँ दिखेगा, मिडिल सेक्शन में दिखेगा, यानी नोट क्विक लॉन्च बार में आपको उसका आइकन बना हुआ दिखेगा। जैसे मान लो अभी आप ओपन ऑफिस राइटर में वर्क कर रहे हो तो ओपन ऑफिस राइटर का आइकन आपको बना हुआ नीचे आपको मिडिल सेक्शन में क्विक लॉन्च बार में दिखेगा। या फिर आप 2-4 एप्लीकेशन ओपन करके रखे हो तो वो सबका आपको आइकन बना हुआ नीचे उसमें दिखेगा। This section is also referred as quick launch bar, where commonly used programs such as Google Chrome, MS Office और Open Office application। यहाँ आप वैसे प्रोग्राम को भी रख सकते हो जो कि जिसका आप हमेशा यूज करते हो, जैसे आपका हो गया गूगल क्रोम हो गया, MS ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन को आप क्विक लॉन्च बार में रख सकते हो ताकि आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत ना हो। आप कंप्यूटर जैसे ही ओपन करोगे आपको डेस्कटॉप पे नीचे क्विक लॉन्च बार में ये सारे प्रोग्राम का आपको आइकन बना हुआ दिखेगा और आप एक सिंगल क्लिक से आप क्या कर सकते हो, उसे ओपन कर सकते हो। दे कैन बी ओपन विथ अ सिंगल क्लिक। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन एरिया। राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार के राइट साइड में जो आपका होता है वो आपका क्या कहलाता है, नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। विच हैज अ क्लॉक एंड नंबर ऑफ आइकन्स which tell the status of the program running on the computer. Wi-Fi connectivity, volume, battery icons are some such examples. The show desktop button is present on the extreme right side of the taskbar. नोटिफिकेशन एरिया जो होता है उसमें आपको दिखेगा वाईफाई कनेक्टिविटी दिखेगा, वॉल्यूम, बैटरी, ये सबका आइकन बना हुआ रहता है, ठीक है। और आप जब उसे क्लिक करोगे तो वहाँ से आप कनेक्टिविटी देख सकते हो, वॉल्यूम देख सकते हो, बैटरी देख सकते हो, डेट देख सकते हो, टाइम देख सकते हो। तो ये सब आपका कहाँ होता है, नोटिफिकेशन एरिया में होता है। देखिए यह है आपका नोटिफिकेशन एरिया।
तो वो I am sure must have saved file in the open office writer. How do you save a file in writer? देखिए, सबको पता है कि किसी भी फाइल को जब भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो किसी भी वर्क को सेव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोग कंप्यूटर को फाइल को कैसे सेव करेंगे? तो वो Oh yes, I know how to save a file. In order to save a file, we have to give it a file name and also specify the location where we need to save the file. देखिए, जब भी हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एक फाइल नेम देना होता है और उसका लोकेशन सेलेक्ट करना होता है। या तो आप डेस्कटॉप पे सेव करो या ड्राइव में सेव करो, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, कहीं भी आप फाइल को सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सर आपका लोकेशन आपको दिखेगा कंप्यूटर में। जब आप फाइल को सेव करोगे तो वहाँ से आपको क्या करना होता है, लोकेशन सेलेक्ट करना होता है। और किसी भी फाइल का आपको एक क्या देना होगा, नेम देना होगा। जैसे मान लो आप अपने क्लास का क्लास लिस्ट बना रहे हो तो आपको क्या करना होगा, उसी से रिलेटेड एक नेम दे देना होगा फाइल का। ठीक है, ऐसा तो आप कुछ भी नेम दोगे, ABCD भी डालोगे तो वो भी एक क्या हो जाता है, फाइल नेम बन जाता है। लेकिन अगर आप जिस टॉपिक से रिलेटेड आप वर्क किए हो, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड आप नेम देते हो तो आपको फाइल को सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए हम लोग जैसा वर्क करते हैं उसी से रिलेटेड हम लोग क्या डालते हैं, फाइल नेम ही डालते हैं। तो वो करेक्ट। Do you know how a name is given to a file beside what is a folder? Let me share some more details with you. What is a file? File क्या है? When we save any work on our hard drive, it become a file. देखिए, हम लोग कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो जो भी हम लोग वर्क करते हैं और जब हम लोग उस वर्क को सेव करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक फाइल बन जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका सॉन्ग, वीडियो, पिक्चर, प्रेजेंटेशन, मूवीज, एनीथिंग, कुछ भी अगर आप कंप्यूटर में सेव करते हो तो वो क्या बन जाता है, एक फाइल बन जाता है। A file may be a Word or Writer document, a text pane, a presentation, class list created on Excel, a video recorder and stored on the computer, and any movies or song downloaded and saved on computer. कुछ भी हो सकता है, कोई भी फाइल या आपका हो सकता है वर्क, जो भी आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो, वर्ड में करो, राइटर में करो, टेक्स्ट पेंट में कुछ पेंटिंग बनाओ, आप प्रेजेंटेशन बनाइए, अपने क्लास का क्लास लिस्ट बनाइए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, या फिर कोई भी आप मूवी स्टोर करो उसमें, या कोई सॉन्ग डाउनलोड कीजिए। तो जो भी आप वर्क करोगे कंप्यूटर में और उसे सेव करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक फाइल बन जाएगा। A file has two important features. फाइल का क्या होता है, दो इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है। फर्स्ट, एवरी फाइल हैज अ नेम, हर फाइल का आपको कुछ न कुछ नेम देना ही होगा। सेकेंड, इट हेल्प्स प्लेस टू लीव लाइक अ होम एड्रेस, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ही आपको फाइल का भी एड्रेस देना होगा, यानी उसका लोकेशन आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। However, in the case of a file, the address is in the form of folder. If you look at your name, you will find that it has two parts. First part is your first name, which is given by parent and which you can change if you wish to, while second part in your surname, which cannot be changed. देखिए, फाइल का भी नेम क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे आपका भी नेम, मैक्सिमम लोगों का नेम क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, वैसे ही फाइल का भी नेम क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है।
एक जो आपका नेम होता है, जो आपको सरनेम जो होता है आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, जैसे रोहित जायसवाल, श्रेया पांडे। तो इस टाइप से जो टाइटल जो लगा हुआ होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। रोहित की जगह मोनू कर सकते हो, सोनू कर सकते हो, धीरज कर सकते हो, बट जो आपका टाइटल जो होता है उसे आप क्या करते हो, चेंज नहीं करते हो। तो वैसे ही क्या होता है, फाइल का भी नेम क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सेकंड पार्ट जो होता है, एक तो फाइल नेम जो आपको देना है, और सेकंड क्या होता है, एक्सटेंशन होता है जो कि चेंज नहीं होता है। जैसे आपका वर्ड में अगर आप कुछ फाइल सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .doc। राइटर में अगर कोई फाइल सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .odt। अगर नोटपैड में कुछ आप टाइप किए हो और उसे अगर सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt। ऐसे ही आप किसी भी चीज में अगर आप सेव करोगे तो उसका कुछ न कुछ आपका एक्सटेंशन होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। What is a folder? A folder can be compared to a container or to a plastic folder. We usually store our important paper documents such as circular, etc. in plastic folders. Similarly, a folder may contain one or several files. देखिए, फोल्डर एक तरह से आप जैसे पॉलिथीन में सारे सामान को डालकर आप क्या करते हो, एक साथ बहुत सारा सामान को पॉलिथीन में डाल देते हो, तो वैसे ही क्या होता है, आपका फोल्डर होता है। आप फोल्डर के अंदर क्या कर सकते हो, बहुत सारे फाइल्स को रख सकते हो। लाइक अ फाइल, फोल्डर ऑल्सो हैज अ नेम। जैसे फाइल का नेम होता है वैसे ही आपको फोल्डर का भी नेम देना होगा। अ फोल्डर इज नॉट अ फाइल बट इट कैन कंटेन सेवरल फाइल्स। देखिए, फोल्डर आपका क्या होता है, फाइल नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, बहुत सारे फाइल को कंटेन करने का काम करता है। इसमें हम लोग बहुत सारे फाइल को रख सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्लास 5 का लिस्ट बनाना है, तो क्लास 5 नेम से एक क्या करो, आप फोल्डर बना दीजिए और उसके अंदर आप क्लास 5A, क्लास 5B, क्लास 5C, क्लास 5D, क्लास 5E, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फाइल को रख सकते हो, हर क्लास का अलग अलग। तो आपका फोल्डर क्या रहेगा, एक रहेगा, लेकिन उसमें आपको क्या मिल जाएगा, सारे सेक्शन का लिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी फाइल सर्च करने में बहुत ही इजी होगा। आप एक बार फोल्डर ओपन करोगे, आपको उसके अंदर सारे सेक्शन का आपको लिस्ट मिल जाएगा। इन एडिशन टू फाइल, अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर। अब देखिए, फोल्डर जो होता है आपका, आप फोल्डर के अंदर एक और या जितना चाहो उतना आप फोल्डर भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं बना सकते हैं, सिर्फ फाइल को ही रख सकते हैं। नहीं, आप फोल्डर के अंदर भी चाहो तो और एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, या जितना चाहो उतना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। This is like a bigger box containing small boxes and each smaller box holding even smaller boxes. ये क्या होता है, एक बड़े बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स को रख सकते हैं। Dobo, I guess if I wish to organize my file, I need to save them in folder. Dobo, yes. If the file are saved in folder, it become easier to retrieve them. अगर हम लोग किसी भी फाइल को फोल्डर बना कर रखते हैं, जैसे हमने 10 फाइल बनाया, अगर आपके पास 100 सॉन्ग का लिस्ट है, ठीक है, तो आप एक फोल्डर के अंदर अगर उस 100 सॉन्ग्स को अगर उसमें आप रखते हो तो आपको किसी भी सॉन्ग को ढूंढना ज्यादा आसानी होगा। एक बार आप उस फोल्डर को ओपन करोगे, आपको उसमें सारे सॉन्ग का लिस्ट दिख जाएगा। लेकिन वही अगर आप अलग अलग सेव करते हो तो आपको ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। मान लो आप अपने कंप्यूटर में कुछ पेंटिंग बनाए, ठीक
ठीक है। अगर 10-12 पेंटिंग आपने बनाया तो एक पेंटिंग नाम से आपने एक फोल्डर माई पेंटिंग करके एक फोल्डर बना दिया और उसके अंदर आप जितना भी पेंटिंग बना रहे हो आप उस फोल्डर के अंदर सबको सेव करते जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, कभी आपको अगर अपना पेंटिंग देखना हो, इस दिन मैंने कौन सा पेंटिंग बनाया था, तो आप उस फोल्डर को ओपन करोगे, उसके अंदर आपको अपना सारा पेंटिंग दिख जाएगा और आप इजीली अपने सारे पेंटिंग को देख सकते हो। नेक्स्ट है Dogo. Dogo, can you help me in organizing my desktop? Dogo, oh yes, why not? Dogo, I am afraid it is not easy. I have so many different types of files on desktop. Dogo, oh don't worry, let's use Windows Explorer. देखिए, अगर आपका बहुत सारा फाइल है और आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप विंडोज एक्सप्लोरर की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हो, फाइल को ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हो। विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। विंडोज एक्सप्लोरर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको क्या मिलेगा, सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स का डिटेल दिखेगा। It allows us to manage and organize our file and folder. We can use it to view, create, delete, copy, move, rename and search file and folder. देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो और सर्च कर सकते हो किसी भी फाइल एंड फोल्डर को। हाउ टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। अब हम लोग विंडोज एक्सप्लोरर कैसे ओपन करेंगे ये देखते हैं। टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर क्लिक ऑन, सबसे पहले हम लोगों को क्या क्लिक करना है, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, देन हम लोग एक्सेसरीज एंड देन विंडोज एक्सप्लोरर। सेकेंड ऑप्शन है डायरेक्ट आप स्टार्ट बटन में आ जाओ और कंप्यूटर को आप ओपन कीजिए, वहां से भी आपको विंडोज एक्सप्लोरर दिख जाएगा। तब एक्सप्लोरर विंडोज विल अपीयर एज शोन बिलो। इस टाइप से आपको विंडोज एक्सप्लोरर दिखेगा जहां सारे फाइल का आपको डिटेल दिख जाएगा। Within file folders, to view the content of any file or folders, simply double click on it. We can change the layout of file and folders using view button present on the toolbar. Note the difference in various options available when view button is pressed. देखिए, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, आप अपने फाइल को किस तरह से देखना चाहते हो। आइकन्स में अगर देखना चाहते हो तो आप आइकन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लिस्ट वाइज देखना चाहते हो तो लिस्ट वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। डिटेल सिर्फ देखना चाहते हो डिटेल, टाइटल्स में देखना चाहते हो टाइटल्स। तो यहाँ जो भी आप सेलेक्ट करोगे उस टाइप से आपको अपना फाइल दिखेगा। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ फोल्डर। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग अ फोल्डर, कॉपी फाइल एंड फोल्डर, मूविंग फाइल एंड फोल्डर, रीनेम फाइल एंड फोल्डर, डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर एंड सर्चिंग फाइल एंड फोल्डर। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय स्टूडेंट्स।